उत्तराखंड की सियासत में सियासी भूचाल मचा हुआ है। सीएम के इस्तीफे के बाद से ही चर्चा बहुत तेजी से हो रही है नए सीएम को लेकर, जो कई नाम सामने आ रहे हैं। सीएम पद के उम्मीदवार के लिए नए नाम जो रेस में सबसे आगे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, ये तीन वो नाम हैं जो कि इस रेस में सबसे आगे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सांसद अजय भट्ट और सांसद अनिल बलूनी ये नाम भी सीएम पद के लिए आगे आ रहे हैं। इस रेस में इनका भी नाम शामिल है। लेकिन सवाल यहां पर यह बरकरार है कि आखिर उन चुनौतियों को क्या पार कर पाएंगे सीएम, जो बड़ी चुनौती इस समय उत्तराखंड में उनके सामने होगी। जी हाँ, महज एक साल है। एक साल में कैसे जनता की बातों पर खरे उतरेंगे नए मुख्यमंत्री, इन सब के बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर अहम इसलिए भी है क्योंकि इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बैठकों का दौर भी जारी रहा और आज अहम दिन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी है। तमाम विधायक का इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधायक दल की बैठक से सांसद दूर रहेंगे। सांसद को अपने ही तरफ संसद में रहने की बात कही गई है और विधायक दल की बैठक में क्या कुछ चर्चा होकर निकलती और कौन सा चेहरा नए मुख्यमंत्री के रूप में होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसी का इंतजार अभी कर रहे हैं और सबके सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे देहरादून विधानसभा और वहां पर बैठक होनी है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब उन्होंने ईमानदारी से राज्य में काम किया और उन्होंने पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पार्टी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी थी और अहम जिम्मेदारी के तहत उन्होंने बाखूबी निभाया। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है चर्चा करने के लिए। राहुल लाल जी, ये बड़ी बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने बाखूबी काम किया, लेकिन कहां से उनकी तरफ से चूक हो गई जो उन्हें पद गंवाना पड़ा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो विवादों के घेरे में थे। उनको स्थानीय जो वहां के विधायक हैं, मुश्किल से अधिकांश विधायक उनके जो है कि विरोधी थे और ये चीजें जब उन विधायकों से हम लोग बातचीत करते थे तो वो लोग लगातार बोलते थे कि वो ऑन रिकॉर्ड वो ज्यादा खुल के नहीं बोलते थे। वो बोलते थे कि राज्य में नौकरशाही काफी हावी हो गई है, अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनते। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड वो सभी लोग ये बात कहते थे कि हम लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो पानी है वो काफी सर से ऊपर जा चुका था और इस बार इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो वहां पे विधायकों का जो एक तरह से कह लीजिए विस्फोट रहा, उस कारण से त्रिवेंद्र सिंह रावत को परिवर्तन करना पड़ रहा है। दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जो है कि जो मूल्यांकन कराया था मुख्यमंत्रियों के परफॉर्मेंस का, उस परफॉर्मेंस में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार निचले स्तर पे आ रहे थे। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक इंटरव्यू भी दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर तो केवल विपक्ष की तरफ से परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, लेकिन हमारे ऊपर विपक्ष और केंद्रीय नेतृत्व दोनों तरफ से परफॉर्मेंस का दबाव रहता है। तो ये एक दुखद चीज है कि एक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भारी और प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया। खुद जब चुनाव हो रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डबल इंजन की एक शानदार सरकार देंगे। लेकिन दुखद चीज ये है कि एक मुख्यमंत्री को इसलिए हटाना पड़ा कि वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, जो बीजेपी के आला कमान का खुद ही मानना है, तो फिर सवाल तो ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड को क्यों एक इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करने वाला मुख्यमंत्री वहां नहीं। तो सवाल अब ये भी उठता है ना राहुल लाल जी, 4 साल में आपको पता नहीं लगा कि आपका मुख्यमंत्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यही सवाल विपक्ष का भी है। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल काफी गंभीर सवाल है। जनता जब किसी को इतना प्रचंड बहुमत दे रही है तो सबसे पहला तो वो राजनीतिक अस्थिरता के लिए नहीं दे रही है कि आप वहां पे बीच में आप हस्तक्षेप करते रहे। आपको अगर एक मुख्यमंत्री काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा था तो वो पूरा का पूरा पीरियड निकल गया। अब तो 10 महीने बाद चुनाव होने हैं वहां पे। तो ये केंद्रीय नेतृत्व की पूरी अक्षमता को प्रदर्शित करता है कि आप लास्ट आवर में आप जो चेंज कर रहे हैं, अगर ये चेंज करना था तो आप शुरुआती 1 साल 1.5 साल में कर देते। 1-1.5 साल किसी के परफॉर्मेंस को देखने के लिए पर्याप्त है। वो चीजें नहीं की गई है। उत्तराखंड की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है ये। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। भले पब्लिक डोमेन में बीजेपी के लोग इसको स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग सी स्थितियां, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड
सारे लोग एकदम इसी सिचुएशन को मानते हैं सभी लोग। तो ये आप सोच के देखिए कि अगर 56 सीटें हैं बीजेपी के पास और फिर भी मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल, और तो ऐसे में क्या चीजें हैं। देखिए अगर ये भी चीज बताया जा रहा है जैसे कि पब्लिकली जो बयान केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आया कि नहीं कार्यकर्ताओं को कोई दूसरी जिम्मेवारी दे दी जाती है, लेकिन उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में जो रावत जी ने कहा कि भाई 18 मार्च को हमारे 9 दिन हमारे 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं, लेकिन 4 वर्ष पूरे होने के 9 दिन पहले ही हमें हटा दिया गया। तो ये एक लोकतंत्र के लिए काफी दुखद चीज है। और अभी भी जो देखिए अगले मुख्यमंत्री का जो नाम आ रहा है लोकतंत्र के लिए दुखद तो है, क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? बहुत मुश्किल चीज है, बीजेपी के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगा। बीजेपी देखिए बीजेपी का जो वर्किंग कल्चर है इसमें जिस तरह से उसमें काफी ज्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ है, ये शक्तियों का केंद्रीकरण के कारण काफी ज्यादा नुकसान जनता को भी उठाना पड़ रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा वो। तो क्या जी, लेकिन राहुल लाल जी, तो क्या यही वजह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये कहा है कि बीजेपी को सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है, वो गवर्नर से कहेंगे कि फिर से चुनाव कराएं? तो क्या ये हो सकता है कि 2022 की बजाय 2021 में ही चुनाव हो? नहीं देखिए वो रावत जी सही कह रहे हैं कि एक तरह से जो स्थितियां हैं उसमें चुनाव अभी हो जानी चाहिए, लेकिन जो चूंकि पूर्ण बहुमत की स्थिति अभी इस समय जो है कि वो बीजेपी के पास है, तो ऐसे स्थिति में इसकी संभावना बहुत कम है कि अभी चुनाव हो जाए। लेकिन एक नैतिक तौर पे अगर हम लोग देखें तो अभी इस समय अगर वहां पे नया चुनाव हो जाता तो वो एक बेहतर सी स्थिति होती, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज होगा नहीं क्योंकि उनके पास नंबर गेम है और नंबर गेम के कारण जो है कि हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, वहां पे जिसके पास संख्या बल होता है उसी के सरकार बनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर एक अयोग्य व्यक्ति को 4 वर्ष उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखा गया, इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं दे रहा है। क्या उत्तराखंड का जो आंदोलन था जिसमें सपने देखे गए थे, काफी ज्यादा लोगों ने संघर्ष करके उत्तराखंड नामक नया राज्य का निर्माण कराया था, वो सपने कहाँ चले गए, वो आदर्श कहाँ चले गए? और चुनाव के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए थे, मैं उसको लगातार जब सुनता हूँ तो और ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। उन्होंने कहा था आप मेरे ऊपर विश्वास करें, आप हमें विश्वास करें, क्योंकि देखिए ध्यान में होना चाहिए कि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भाजपा ने घोषित नहीं किया था, तो लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बयानों के आधार पर ही काफी भारी मात्रा में वोट किया था। और उसका परिणाम आज ये स्थिति निकल रही है कि अब लोगों को पता चल रहा है कि एक अयोग्य व्यक्ति उनके ऊपर 4 वर्ष तक शासन कर रहा था। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है लोकतंत्र के लिए, और जो नया मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है वो भी काफी दुखद है। बिल्कुल, देखिए और नया मुख्यमंत्री के सामने जहां बहुत चुनौतियां होंगी, लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड की जनता के साथ 4 साल से धोखा हो रहा था और इस पर किसी ने भी जो है चिंता जाहिर नहीं की। विपक्ष बार बार कहता रहा कि सरकार में दिशा ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। आखिर क्या परेशानी है जो उत्तराखंड की जनता को जब से राज्य का गठन हुआ है तब से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए ये एक बड़ी सी गंभीर सी स्थिति है कि उत्तराखंड के 20-21 वर्ष अब स्थापना के हो चुके हैं और उसमें 10 मुख्यमंत्री का तो अब तक अब ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। तो ना तो देखिए एक तरह से कांग्रेस के समय में भी एक तरह से केवल एक नारायण दत्त तिवारी हैं जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, और उन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल कैसे पूरा किया था ये सबों को पता है जी। तो कहीं न कहीं जो उत्तराखंड की जनता के साथ जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी है ये बड़ी दुखद चीज है। उसी समय में देखिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तभी छत्तीसगढ़ का हुआ, वहां पे आप देखिए कि सरकारें पूरा टेन्योर पूरा करती हैं। कम से कम राजनीतिक इस उत्तराखंड से बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की है, उत्तराखंड से बेहतर स्थिति आपको झारखंड की भी दिखेगी। बिल्कुल। तो ये सोचना पड़ेगा कि प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी को जब शासन में पूरा की जनता ने ताकत दिया, उनको पर्याप्त जनादेश दिया। और बड़ी विडंबना ये कि डबल इंजन की सरकार है वहां पर। आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम विकास की गंगा बहा देंगे। कौन सी दिशा में गंगा बह रही है? गंगा बिल्कुल उल्टे दिशा में। जल, जंगल, जमीन, जो ये तीनों चीजें उत्तराखंड के मूल नारे हुआ करते थे, इन तीनों को आपने केवल उद्योगपतियों को थमा दिया। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ना तो विकास की वहां कोई गति है, ना कोई कैसे आपको पर्यावरण के साथ तालमेल बनाना है, कैसे लोगों को विकास की सुविधा देनी है। अभी ना तो पुराने हादसे से हम लोगों ने कोई सीख लिया, अभी नया हादसा हुआ, आप देख लीजिए उसमें कि किस ढंग से हम लोगों ने निपटा उसको। और उल्टे अभी देखिए गैरसैंण को अचानक से आपने वहां पे जब आपने उसको तीसरा जो है कि मंडल बनाने की घोषणा की तो उसमें भी कोई जन सहभागिता नहीं लिया गया, जनता से कोई पूछा नहीं गया। तो आप जनता से तो छोड़िए राहुल लाल जी, उनके विधायक ही नाराज हो गए।
और ये भी एक बहुत बड़ी वजहों में शामिल है सीएम के इस्तीफे के पीछे। वही मैं कह रहा हूँ कि गैरसैंण को जब आपने बनाया तोड़ के, फिर आप कुमायूं से भी कुछ जिलों को डाल दे रहे हैं, गढ़वाल से भी कुछ जिलों को तोड़ के डाल दे रहे हैं। तो ये तो फिर ये अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के जब हटने के कारणों की हम लोग व्याख्या करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा तात्कालिक कारण उसमें सबसे बड़ा तात्कालिक कारण उसमें गैरसैंण भी है उसमें, कि आपने बिना किसी अपने विधायकों को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को भनक नहीं लगने दी और ये निर्णय लेके वो बैठ गए। वो तो लोकतंत्र में देखिए इस तरह से तानाशाही रवैया नहीं चलना चाहिए। आपको अपने विधायकों तो राहुल लाल जी, क्या समझ में आता है कि विधायक और मुख्यमंत्री के बीच कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुई? देखिए, विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है वो अभी का नहीं है, क्योंकि जिस समय से त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो सब लोग उत्तराखंड में आश्चर्य में थे कि ये कहां से ये मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि किसी को भी कल्पना नहीं थी और वो वहां के कोई लोकप्रिय नेता भी नहीं थे। तो ये कारण था कि विधायकों ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा था कि जो जिसको उन्होंने अपना प्यादा बना के भेजा है वहां पे, वो अपने वर्किंग कैपेसिटी के माध्यम से जो है कि वो सबों के साथ तालमेल बना लेंगे। लेकिन समय के साथ वो दूरी और बढ़ती चली गई, वो विधायकों से वो बातचीत नहीं करते थे, संवादहीनता की स्थिति भी बनी हुई रही। क्या इसकी वजह व्यवहार है या फिर काम है? नहीं, इनका देखिए, उन्हें ये लगता था कि हमें अमित शाह और मोदी जी का समर्थन प्राप्त है, बाकी हमें किसी और से क्या लेना देना है। तो वो एक इसी घमंड में वो रहते थे। हम लोगों को याद है अभी भी कि एक अध्यापिका जो कि उनके पास से एक मामला लेके गई थी जब वो शुरुआत में ही मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक महिला शिक्षिका के साथ किस तरह का बुरा व्यवहार किया था उन्होंने। तो वो एक ऐसे ढंग से वो दिख रहे थे जैसे लग रहा हो कि कोई एक बड़ा सा तानाशाह कोई कुर्सी पे बैठा हो, ना कि कोई माननीय मुख्यमंत्री कोई कुर्सी पे बैठा हुआ हो। जबकि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए बिठाया गया था। बिल्कुल जनता की सेवा करने के लिए बैठाया गया, और आपका पूरा रूप रंग और व्यवहार कुछ इस रूप का है कि वो बिल्कुल परेशान कर देने वाला था। हम लोगों ने तो तभी कहा था कि वही वो समय था कि भारतीय जनता पार्टी उसी समय उनको अगर हटा देती तो आज उत्तराखंड को ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया कि आप अभी परिवर्तन के साथ ही साथ विकास की दरिया बहाइए, ये तमाम योजनाओं के तहत, वो उस पर खरे नहीं उतरे? नहीं, वो उसके ऊपर कहीं से खरे नहीं उतरे, लेकिन दुखद चीज ये है कि जब वो आपके परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और आप कहते हैं कि बीजेपी में परफॉर्मेंस ही एकमात्र योग्यता है, तो फिर उसके बावजूद भी कैसे वो मोदी और अमित शाह के बिल्कुल वो कहां से वो विश्वास पात्र बने हुए रह गए। तो आखिर जो दोनों सरकार जो लोग कहते हैं कि भाई 2 मैन आर्मी वाली सरकार है ये, तो आखिर उनके विश्वास पात्र बनने की योग्यता क्या है, ये सब चीजें भी अब जनता के सामने में उठने लगी है लोगों के मन में कि वो किस प्रकार के व्यक्तियों को पसंद करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि रघुवर दास को भी उन्होंने इसी तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री बना दिया था और वो भी बिल्कुल निकम्मे और फेल मुख्यमंत्री हुए थे। तो अगर झारखंड के चुनाव में भी इनके हार का बहुत बड़ा कारण यही था कि वहां पे भी इन्होंने ऊपर से किसी को पैराशूट से उतार के मुख्यमंत्री बना दिया था। जो जमीनी नेता थे उन सबों को इन्होंने दरकिनार कर दिया था। और अभी जब उत्तराखंड में एक नए मुख्यमंत्री के चयन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे विधायकों को ब्लैंक पेपर दे दिया गया, उसमें सिग्नेचर करा लिए गए, उनको नाम नहीं बताया गया, दे दिया गया कि किसी एक्स व्यक्ति है उनको हम लोग जो है बना रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति का नाम वाला जगह खाली छोड़ दिया गया है वहां पे। तो आप सोच लीजिए कि अभी भी जो एक लोकतंत्र में जो विधायकों से एक राय विचार विमर्श करके जो मुख्यमंत्री का होता है वो चीजें अभी भी नहीं हो रही है। अभी भी एक ऊपर से किसी को मुख्यमंत्री का नाम देके ठोक दिया जाएगा। लेकिन राहुल लाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा यहाँ पर उथल पुथल दिखाई दे? बीजेपी में अंदर कलह गुटबाजी किस कदर हावी हो चुकी है कि आप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आप उप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं कि अगर विधायकों की नाराजगी दूर नहीं होती है तो लीजिए जी, हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से क्या उत्तराखंड की जनता का विकास होगा? ये सवाल है यहाँ पर। नहीं, बड़ा गंभीर सवाल पूछा है आपने। देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये सब सिस्टम में जो बड़े राज्य होते हैं वहां पे आप करते हैं, समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वहां पे एक कर्तव्य परायण और ईमानदार। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर एक मुख्यमंत्री इतना जिम्मेदार नहीं है बीजेपी में कि वो एक छोटे से राज्य को चला सके? उसके लिए दो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा गंभीर सवाल है। आप बीजेपी वाले इसमें तर्क लेके के आते हैं कि हमें गढ़वाल और कुमायूं के बीच में तालमेल बनाना है। जब आप एक कोई मुख्यमंत्री होगा जो गढ़वाल के क्षेत्र में भी काम करता और कुमायूं में भी काम करता, तालमेल खुद ही बन जाता। लेकिन क्योंकि आप काम करते नहीं है, आप विफल हो चुके हैं, लास्ट के समय में किसी तरह से आप मरम्मत करने का काम कर रहे हैं,
तो ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमाम तरह की चीजें जो ये लोग चला रहे हैं, जनता इसके गफलत में नहीं फंसेगी। ये इनको भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। आपका काम देखिए, लोगों ने जो इनके साथ जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी, वो अब अपेक्षाएं लोगों की टूटती जा रही हैं। चाहे वो उत्तराखंड सरकार से वो अपेक्षाएं टूट रही हैं या फिर केंद्रीय सरकार से भी वो अपेक्षाएं लोगों की अब टूट रही हैं। तो ये अब इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आखिर जनता की अपेक्षा पे अगर हम खरे नहीं उतरेंगे तो ये बड़ी संकट की स्थिति होगी। अभी तो इनके विधायक नाराज हैं, कल जब चुनाव होगा तो जनता नाराज होकर फिर आपका सत्ता परिवर्तन कर देगी। तो ये स्थिति आपको समझना चाहिए। और अन्य राज्यों में भी जो आप इसी रूप में काम कर रहे हैं, ये एक गलत वर्किंग कल्चर की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई और इसका कारण है उनका अहंकार। देखिए राहुल लाल जी, स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो है उत्तराखंड की जनता। चाहे वो किसी भी जिले के हो, किसी भी मंडल के हो, वहां की जनता पूरी तरह से परेशान है। ना वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है, ना पलायन को रोका जा रहा है। पानी जो कि कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाका है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी की समस्या वहीं पर हो रही है। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, और देखिए किस तरीके से वहां पानी के लिए तमाम परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। आपको वहां की मूलभूत सुविधाएं, वहां जो जल, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि जंगल, उसका भी वहां पर विकास करना था, जंगलों की तरफ ध्यान देना था, लेकिन आप लोग तो अंदर खेमे में ही गुटबाजी कर रहे हैं, उससे ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले यही सब कर लेते, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाते, उप मुख्यमंत्री बनाते, जनता से कह देते जी आपके साथ धोखा होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री कहता है नल जल योजना पूरे देश में चल रहा है। आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि उत्तराखंड जो कि सभी नदियों का उद्गम स्थल है, 12 नदियां निकलती और वही सबसे ज्यादा जो है कि वहीं पे जल संकट गंभीर स्थिति में है। इस समय हम लोग हर साल देखते हैं ये गर्मियों में वो गंभीर संकट की स्थिति में उपलब्ध है। वो बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, वहां रोजगार का लोगों के पास कोई माध्यम नहीं है आज के समय में। ना ही आपने पर्यावरण संतुलन बनाया, आपने ऐसा किया कि जो इन्होंने चारधाम के लिए जो सड़कों को विकसित किया है वहां पे, वो भी इतने गलत ढंग से उन्होंने सड़कों का निर्माण किया कि वहां पे भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप उस कारण से हल्के फल्के वर्षा के बावजूद भी जो है कि हर तरफ भूस्खलन की स्थितियां हम लोगों को नजर आ रही हैं। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि इनके 4 साल के काम में अब तो हम लोग क्या समीक्षा करें, खुद भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट ही कहती है कि ये पूरी तरह से विफल और असफल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब इस सवाल वही है लास्ट में, जिसपे शुरू में चर्चा कर रहे थे कि अगर ये विफल मुख्यमंत्री थे, जनता को तमाम समस्याएं उठानी पड़ी इनके कारण, तो आखिर ये 4 वर्ष तक क्यों एक बोझ के रूप में उत्तराखंड की जनता के पास रहे ये? या लोगों ने जब नए राज्य के निर्माण के लिए कितना ज्यादा आंदोलन किया था, कितने संघर्ष और तपस्या के बाद उत्तराखंड नामक नए राज्य का उद्भव हुआ था, क्या इसी ढंग से हम लोग उस सपने को, क्या ये आदर्श उत्तराखंड यही उत्तराखंड है? बिल्कुल। तो ये मुद्दों पे सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और बिल्कुल देखिए, एक और सवाल भी खड़े होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, इतिहास रहा है कि कई बार मुख्यमंत्री बदले गए। इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे का जो मुख्य वजह ये है कि जो यहाँ तक कि आपकी सत्ता लोलुपता की स्थिति है कि हर कोई जो है कि एक रेस में लगा हुआ होता है कि वहाँ पे छोटा सा राज्य है लेकिन इतनी ज्यादा गुटबंदी है वहाँ पे कि बड़े बड़े राज्य में भी आपको उतने गुट नहीं दिखेंगे जितने उत्तराखंड में दिखेंगे। और आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस में भी, कांग्रेस के पीरियड में भी एक तरह से नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को जरूर कहा जाता है कि 5 वर्ष पूरा हुआ, लेकिन वो भी 5 वर्ष बड़ी अजब गजब परिस्थितियों में पूरी हुई। उसमें भी काफी उथल पुथल था, वो पूरा हो ही गया था किसी तरह से। तो चाहे वो कांग्रेस का पीरियड हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पीरियड हो, ये दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड की जनता के साथ ये न्याय नहीं कर पाई हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस में तुलनात्मक रूप से कम उठापतक की स्थिति रही है। तो क्या किसी ने कोशिश नहीं की या फिर हो नहीं पाया? क्योंकि मुख्यमंत्री की जो शपथ लेता है तो विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम करने के लिए करता है, तो ऐसे में क्या किसी ने कोशिश नहीं की या फिर हो नहीं पाया? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? छोटा सा राज्य है, आप उत्तर प्रदेश पर नजर डाल लीजिए, योगी आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं, ये खुद उनसे नजीर ले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। तो छोटे से राज्य को तमाम, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हो या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हो, बीच बीच में उन्हें हटा दिया गया। तो आखिर क्या वजह रही पीछे की कि ये विकास नहीं करना चाह रहे थे या फिर हुआ नहीं? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे मुख्यमंत्री रहे भी जिन्होंने विकास करने का कार्य किया, भी खुद बीजेपी के भी थे, लेकिन इन लोगों ने जो लोग कुछ जनता के लिए काम करना चाहते थे उन्हें तो और भी ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो उनको त्वरित तौर पे हटा दिया जाता था।
तो ये जो आला कमान संस्कृति है उसका काफी बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा है। उत्तराखंड के अब तो उत्तराखंड के जनता को चाहिए कि आप हमें पहले ही इलेक्शन से पहले बिल्कुल बताएं कि अगर हम आपके एक्स पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और वो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। तो सब अब ये उत्तराखंड में अब ये बहुत आवश्यक हो गया है बिल्कुल कि मुख्यमंत्री के चेहरा को लोग जनता पूछे सबसे पहले। ये सवाल आपने बहुत वाजिब उठाया है कि अगर मुख्यमंत्री कोई बनाया जाएगा, जो भी चुनाव होता है तो ये सोच कर बनाया जाएगा क्या 5 साल तक स्थिर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये बड़ा वाजिब सवाल आपने, बड़ी सही बात आपने उठाई है। लेकिन इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला क्या 4 साल में मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए, क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। किसी का परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए 1-1.5-2 महीना काफी होता है। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे जब मुख्यमंत्री काम करते हैं तो वो 1.5-2 महीने में ही काम दिखने लगता है। आप देखिए दिल्ली में जब केजरीवाल काम कर रहे थे 2013 में, वो 49 दिन में जब वो आए थे 49 डेज में, तो उन्होंने ऐसे काम किए कि जनता ने फिर देखिए दूसरी बार उनको जो है कि 70 में से 67 सीटें दे दी उनको। तो काम देखने के लिए 1-1.5 महीना पर्याप्त होता है, काम देखने में 4 वर्ष नहीं लगते हैं। 4 वर्ष आपको लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अनावश्यक रूप से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस देके मूल्यांकन करते हैं। आपके मूल्यांकन नहीं, तो ये भी सवाल उठाया क्या आपके पास कोई ऐसा चेहरा है मुख्यमंत्री के लायक, ये भी सवाल उठाया है इंदिरा हृदयेश ने। नहीं देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा कि बीजेपी के इतने विधायक हैं और उसमें हर कोई जो है कि कोई भी मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। बिल्कुल योग्य है, लेकिन क्या स्थितियां ये है कि जो योग्य है उनको आला कमान पसंद नहीं करता, जिनको आला कमान पसंद करता है वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। इसका मतलब है कि आला कमान अयोग्यों को ही पसंद कर रहा है। तो अब देखिए समस्या तो यही है ना, यानी समस्या का जड़ जो है कि वो उत्तराखंड में नहीं है, समस्या की जड़ें जो है वो दिल्ली में छुपी हुई हैं कि आप योग्य लोगों को तरजीह अच्छा, ये इशारों में कह दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप दिल्ली जाइए। चलिए बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ हमसे चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके से परिवर्तन देखा जाएगा, कौन नया चेहरा होगा, कौन नया मुखिया होगा, उसके लिए हम बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इन सबके बीच जो चेहरा सामने आ रहा है नए मुख्यमंत्री के लिए, उस चेहरे में रमेश पोखरियाल, धन सिंह रावत, अनिल बलूनी भी हैं। इसी बीच चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी जुड़ गए हैं। सीएम पपने जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सीएम पपने जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी। सीएम पपने जी, उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसके सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक तरफ जनता का विश्वास पाना, दूसरी तरफ पार्टी का विश्वास पाना और तीसरी तरफ उन विधायकों को मनाना जो कि नाराजगी की वजह से सीएम को इस्तीफा देना पड़ा है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अपना उत्तराखंड में इस तरीके से क्या राजनीतिक अपना उथल पुथल जो बची हुई है, जिससे कयास भी अपना लगाई जा रहे थे अपना टाइम टू टाइम की अपना कुछ कुछ परिवर्तन होने वाला है। और जिस तरीके से इनफैक्ट अपना हमने देखा कि जैसे कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट आने के बाद भी उससे पहले भी अपना लगातार जो है अपना विधायकों में, मंत्रियों में और जिस तरीके से अपना पूरे खटपट अंदरूनी तरीके से अपना चल रही थी, तो उसके बाद जिस तरीके से अपना केंद्रीय स्तर पर जो है जिस तरीके से अपना अंदर खाते जिस तरीके से अपना जो खेल खेला गया, जैसा कि त्रिवेंद्र रावत खुद कहते हैं कि इस तरीके से मेरे आदेश में अपना एक बहुत बड़ा खेल खेला गया, तो बलूनी का नाम स्पष्ट तरीके से लेते हैं। इसकी बात यह है कि मेरे बाद बलूनी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, इसकी बात की। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से अपना वहां पर आप एक नए रूप में जिस तरीके से चुनौती की आपसे बात की है, सबसे बड़ी चुनौती दरअसल यह है कि वहां का जनमानस चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, एक्चुअली चाहे वो खेती किसानी से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो शिक्षा से अपना संबंधित हो, चाहे वो अन्य अपना वहाँ के आपदाओं से रिलेटेड हो, एक्चुअली कहीं पर भी वहाँ के उत्तराखंड के जनमानस को कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिली है और जहाँ पर भी हुआ है उसका हाथ ही हुआ है, एक्चुअली बात ये है। बड़ी बात ये भी है सीएम पपने जी कि जब सब कुछ सामने था, पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी, फिर भी उस पर पर्दा कौन डाल रहा था और क्यों? हाँ दरअसल ये देखो पर्दे की बात आपने को सही की है पूजा जी, जिसे पर्दे का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये अपना जो है एक अपना चाहे हम डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए चुनौती थी कि आखिर किसको वहाँ पर पदासीन करें। और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर पदासीन किया गया था, क्या जब उनको पदासीन किया गया था क्या सब लोग अपना सहमत थे?
क्या किस तरीके से जैसे अन्य राज्यों के अंदर चाहे वो खट्टर की हो चाहे अन्य अपना राज्यों के अंदर जितने मुख्यमंत्री को अपना नियुक्त किया गया, क्या वो अपना वहां के जो अन्य लोग अपना सहमत थे? ऐसे तो नीचे उसमें उसका अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उत्तराखंड में भी दरअसल यही अपना एक दृश्य रहा है कि यहाँ भी अपना पूर्ण रूप से अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए अकेले लोग सहमत नहीं थे और अजय भट्ट का नाम अपना उस वक्त लिया जा रहा था जब अपना चुनाव हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य राज्य अपना उत्तराखंड में कि अजय भट्ट चुनाव हार गए थे। नहीं तो क्या सीएम पपनी जी आप मान लीजिए पहले की ही नाराजगी है जो आप सामने आ रही है 4 साल के बाद? लेकिन दरअसल ये नाराजगी तो अंदर खास में अपना होता ही है। देखिए सियासी दलों में हर आदमी उत्तराखंड का तो खास तरीके से अपना हम अगर अपना देखते हैं तो हर विधायक दरअसल वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसे में जिस तरीके से अपने कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरीके समय समय पर अपना चाहे वो अपना सतपाल महाराज जी हो या अपना बलूनी जी हो या अपना निशंक जी हो या अपने जो अभी नए नाम यहाँ पर अपने सामने आ रहे हैं चले, तो ये नाम अपना समय समय पर वहाँ पर अपना लगाते रहे कि भाई हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अभी तक ये जो समय आया है तो अब ये समय आया है कि जब अपना केंद्रीय नेतृत्व को पूर्ण रूप से अपना दृष्टिपात करके अपना जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना दिल्ली कॉल किया और दिल्ली कॉल करने के बाद जो है अपना लोगों को वहाँ भेजा। ठीक है सीएम पपनी जी बने नहीं है। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनको ऐड कर लेती हूँ। स्वागत है आपका मथुरा दत्त जी टीवी 100 पर। मथुरा दत्त जी क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा जब मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे? नमस्कार, धन्यवाद। देखिए सर आपकी खुशी तो बस नमस्कार में ही दिख रही है। लोकतंत्र में फायदे और नुकसान की बात नहीं देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में जितना अंतर्कलह था वो बिल्कुल सामने आ गया है और उससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा में अभी भी जो ये बार बार कह रहे थे ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज बैड जरूर है, ऑल इज भविष्य के लिए बड़ा उसका प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल। और कल आपने भविष्यवाणी भी की थी मथुरा दत्त जोशी जी कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये शाम तक ही ऐसा हो जाए कि इस्तीफा दे दे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वो बिल्कुल सही भी साबित हुआ। मैंने तो आपके आशीर्वाद से, आपके अनुभवों से कुछ जो आपके साथ, आप लोगों के साथ में, आप जैसे विद्वान लोगों के साथ, मुझ जैसा छोटा आदमी कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि आप दोपहर तक देखिएगा कोई निर्णय आएगा, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम जो था वो ये बता रहा था कि भाजपा में ये होने वाला है। नहीं, किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम? जिस तरीके से गैरसैंण में सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री को अचानक बुलाया गया। देखिए इतिहास में, संसदीय इतिहास में वरिष्ठ पत्रकार पपनी जी बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि ये पहला मौका होगा जो हमारा अनुभव है, हमने उत्तर प्रदेश की भी स्थिति भी देखी और 20 साल से उत्तराखंड को भी देख रहे हैं, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को या वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट का उत्तर नहीं दे पाए, उनकी नीतियां क्या है, क्यों उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, उसका उत्तर भी संसदीय कार्य मंत्री को देना पड़ा और अपना बजट पारित नहीं करा पाए मुख्यमंत्री जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो भाजपा में आप इसी से अंदाज लगा दीजिए कि भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री जी को, देखिए दुर्भाग्य जब होता है जब एक बार सीएम बदले गए हों, कई बार कांग्रेस के कार्यकाल में भी सीएम बदले गए हैं, तो क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण था? नहीं, देखिए कई परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल एक सीएम बदले गए, विजय बहुगुणा को बदलकर हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसका कारण था 2002 में हरीश रावत जी का क्लेम बनता था, उनको मुख्यमंत्री न बना के आदरणीय तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सर्वमान्य नेता थे तो सब लोग शांत रहे, उनको बर्दाश्त किया लोगों ने। 2012 में फिर हरीश रावत जी का क्लेम था तो विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन आपदा आने के बाद उसकी व्यवस्था में जो करने में बहुगुणा जी असफल रहे, थोड़ा बहुत उनकी नाकामियां रही, तो नेतृत्व ने तय किया कि या विधायकों ने तय किया कि अब मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। तो कांग्रेस ने उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बदला। कांग्रेस ने कभी भी हाउस से मुख्यमंत्री को वापस नहीं बुलाया विधानसभा से। अगर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रहे हों, उनको कहा गया कि आप तत्काल आइए, आप वहाँ छोड़िए, आप आइए इधर और आपको कान पकड़ दिए। तो ऐसी सिचुएशन बनी कैसे? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये अंदरूनी कलह है कई। देखिए 1 साल पहले जब 27 विधायक, आपको याद होगा,
बिशन सिंह चुफाल जो पूर्व इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में नड्डा जी से मिले थे, तब से ये सुगबुगाहट चल रही थी, आज हटे कल हटे। ये तो कोरोना काल था कि 1 साल का अभयदान मिल गया त्रिवेंद्र सिंह जी को। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह जी 1 साल पहले ही हट जाना था उनको। और जो दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग थे, मैं तो इस भाषा इस तरह से इसको कहूंगा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, अंदरूनी राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। तमाम लोगों ने जो अंदरूनी क्या आप ये मानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम किया है उत्तराखंड की जनता के लिए, अगर वो अंदरूनी कलह के शिकार हुए हैं तो क्या गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करना, मंडल बनाना, ये उन वजहों में शामिल हो गया? ये अपरिपक्व निर्णय थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। चाहे आप गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की, मैं दोनों बड़ा खुल के बात करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं बोलने में, आप जानते कभी हिचक। वही निर्णय, वही गलत निर्णय आपका गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का था। आपका जिला नहीं है, आप बताइए, अभी तक एसडीएम ढंग से नहीं बैठा गैरसैंण में, आपने गैरसैंण को बना दिया कमिश्नरी। क्या ये अपरिपक्व निर्णय नहीं था तो क्या था ये बताइए? कोई सूझबूझ वाला राजनीतिक तो क्या खुद ही निर्णय लेते थे? क्या खुद ही निर्णय लेते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत? खैर, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। सीएम पपनी जी भी जुड़े हुए, उनसे भी सवाल ले रही। सीएम पपनी जी, क्या उत्तराखंड में जिस तरह से बदलाव देखा गया है, कई बार से मुख्यमंत्री बदले गए, नया चेहरा आया, क्या बहुत अनुभव मुख्यमंत्री की जरूरत है उत्तराखंड राज्य को? चलो, ये बिल्कुल आपने आसमा जी जिस तरीके से आपका सवाल है, बिल्कुल सटीक सवाल आपने किया है। तो बिल्कुल उत्तराखंड को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो अपना जड़ से जुड़ा हुआ है। इसके लिए बात यह है, होता है क्या है कि जो उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है, चाहे वो अपने स्वामी जी को बनाए तो स्वामी जी को जब अपना शुरुआती जो अपना हुई थी वहीं से अपना गलत हो गई थी। उसके बाद से एनडी तिवारी जो कि केंद्रीय अपना स्तर पर अपना काम करते, हालांकि उनको पूरे देश का पूरा ज्ञान था, उत्तराखंड का बहुत एक जड़ तक पूरा ज्ञान था, इसीलिए वो 5 साल आपको चल पाए थे। लेकिन जो अभी मथुरा जी जो जिस तरह से अपना बात कर रहे हैं, तो जैसे कांग्रेस के अंदर भी इस तरीके से अपना एक रार रही है कि इस तरीके से आपस में मनमुटाव रहा है एक्चुअली, कि उसके बाद एनडी तिवारी के 5 साल कार्यकाल पूरे करने के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई थी। एक्चुअली बात यह है, तो उनकी तरीके से भाजपा के अंदर है, जिससे अपने नेतृत्व का भी आप देख रहे कि अपना जो लगातार अपना मुख्यमंत्री बदलते रहे, लगातार मुख्यमंत्री बदलने के कयास अपने लगाए जाते रहे। और जहां तक सवाल है अपने विकास का, जो भी आपने सवाल किया था एक अपना, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर विकास क्या हो रहा है। एक्चुअली बात है, वहां पर जो सोचा जा रहा है, या तो अपना जिससे अपना नेशनल हाईवे जो उनके बारे में अपना सोचा जा रहा है, वहां पर है अपना ऑल वेदर रोड के बारे में, या फिर डैमों के बारे में, जैसे बड़े बड़े डैम बना दिए गए, जैसे पंचोपर पास का अपना वहां पर अभी जिक्र चल रहा है, टिहरी बांध बन चुका है, इस तरह अन्य तरह। यानी कि आप जो है अपना जड़ से जुड़ के, धरातल से जुड़ के, वहां के जनमानस से जुड़ के, अगर आप अपना वहां का विकास नहीं करेंगे, उनके हित में अगर विकास नहीं करेंगे, तो बड़े स्तर पे अपने सोच के हिसाब से अगर विकास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको विकास भी नहीं कहा जा सकता है। और जो आगे नेतृत्व परिवर्तन जो यहाँ पर अपना किया जा रहा है अपना उत्तराखंड के अंदर, जो भी अभी 12 बजे तक हमारे पास सामने आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें अपना जो है भाजपा भी अपना जो है अपना बिल्कुल अपना बैकफुट पे रही है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार जो है, तो अब